क्राइम के बढ़ने की वजूहात क्या हैं? कराची के किसी भी चौक पर किसी भी शहरी को लूटना कोई बड़ी बात नहीं रही। कराची में हर शख्स इस वक्त खौफजदा इसलिए है कि डाकू अब घर की दहलीज पे भी लूट लेते हैं, दुकानों में भी जाके वारदात कर लेते हैं, किसी भी पब्लिक मुकाम के ऊपर पहुंच के भी लूटमार कर लेते हैं। और कराची में ऐसी लातादाद वारदातें हैं जो रोजाना की बुनियाद हैं। जिम्मेदार कौन की टीम भी इस बात को इन्वेस्टिगेट करना चाह रही है कि क्या वजूहात हैं कि कराची में दिन ब दिन स्ट्रीट क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। पुलिस इस बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम के ऊपर क्यों कंट्रोल नहीं कर सक रही है और पुलिस अफसरान इस बढ़ती हुई वारदातों के ऊपर खुद भी परेशान नजर आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं और जायजा लेते हैं कराची के बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम की वजूहात का। कराची मेट्रोपॉलिटन शहर लेकिन डाकू राज की जद में है। नॉर्थ नाजाबाद 5 स्टैंड चुरंगी के करीब का इलाका है। एक शॉप के अंदर मौजूद है, गारमेंट्स की शॉप है और यहाँ पर वारदात हुई। इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी आप देख रहे होंगे कि मुल्ज़मान किस तरह से अंदर आए, उन्होंने पूरी वारदात की। उनसे जानते हैं कि क्या हुआ था उस दिन जब मुल्ज़मान आए, उनका क्या तरीका वारदात था। सर ये 2 लोग थे एक साथ, वो लोग हमारे यहाँ मेन गेट से अंदर दाखिल हुए और हम लोगों को जो है ना उन्होंने गन पॉइंट पे जो है ना मतलब काउंटर के पे बैक साइड पे कर दिया और उनके साथ जो एक थोड़ी सी बड़ी एज के जो उनके साथ थे उन्होंने फिर जो है ना हमारे काउंटर में सारा कैश वगैरह लिया। उसके बाद लैपटॉप था हमारा और 2 मोबाइल फ़ोन थे दुकान के, वो लेके फिर चले गए वो लोग। तो जब इंटर हुए तो वो कस्टमर बन के इंटर? बिल्कुल कस्टमर बन के एंटर हुए हैं। तो पीछे उनके साथ जो थे थोड़ी जो बड़ी एज के थे, उनके पास एक शॉपर भी था। मतलब ये तासुर देना चाह रहे थे कि हम लोग पहले से कहीं से परचेजिंग करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने आगे हमसे शर्ट्स मांगी हैं। हम लोग जब काउंटर से निकल के आए तो फिर उन्होंने अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी। बताइए, आप बताइए। कैश मांगा, उन्होंने कैश दिया। इनसे पूछा तुम्हारा पर्स कहाँ है? उन्होंने कहा भाई मेरा पर्स वहाँ रखा है। वो पर्स उठाया, सही है। मेरी जेब में मोबाइल था, वो मोबाइल निकाला मेरा और बस वो करते करते हम लोग को फिर उन्होंने अंदर कर दिया स्टोर में। फिर वो बंद करके चले गए? हाँ, अंदर बंद करके चले गए। इत्मीनान से वारदात की? हाँ बिल्कुल। और बाहर भी बड़े सुकून से निकले वो लोग कि किसी को पता न चले कस्टमर के ऐसे से बाहर निकला। कितने पैसे और क्या क्या लेंगे? 1.5 लाख कैश था हमारा, 2 मोबाइल थे, एक मेरा था, इनका एक जाहिद भाई का था। चुने पुलिस एहलकार इन वारदातों के बढ़ने के असल हकाइक क्या हैं और जिम्मेदार कौन है, देखिए आज के प्रोग्राम। रोशनियों के इस शहर और यहाँ के रहने वालों ने माजी में टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी की वारदातों का सामना किया और अब डकैतों और रहजनों का सामना कर रहे हैं। कराची वाहिद एक ऐसा शहर है जहाँ पर सब लोग कमाने भी आते हैं और लूटने भी आते हैं। लोगों में ये ट्रस्ट पुलिस के ऊपर लाना बहुत ज़रूरी है कि पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए है। जो सियासी मुदाखलत अगर ख़त्म हो जाएगी तो पुलिस अपना बेहतर किरदार अदा करेगी। पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने वाले मुलजिम अमजद का साथी साइट एरिया में कार शोरूम पर डकैती करके फरार होते हुए पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। इसके बावजूद अमजद ने मैट्रिक के तालिबेम शायान को साथ मिलाकर डकैती की वारदातें जारी रखी हुई थीं। अमजद बेकरी में मुलाजमत करता था और एक्सीडेंट में जख्मी अपने भाई के इलाज और घरेलू अखराजात को डकैतियों का जवाब बताता है, जबकि शायान मारूफ शॉपिंग मॉल में सेल्समैन है और अपनी कम आमदन और गुर्बत के बाइस डकैतियां करने का दावा करता है। कराची में स्ट्रीट क्राइम में नौजवान भी जो है वो कम उम्र नौजवान इस सेंस में कि उम्र जो है अभी उनकी 18 साल भी नहीं हुई और वो असला उठाए दिन दिहाड़े वारदातें करते नजर आते हैं और ऐसी मुताद्दिद सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं जिसमें कम उम्र नौजवानों को वारदात करते हुए देखा जा सकता है। ये जो यंगस्टर्स हैं जिनको आपने गिरफ्तार किया बहुत कम उम्र के हैं, मतलब इस उम्र के नौजवानों को देख कर बहुत सारी लोगों को हर दफ़ा रियायत भी दे देते हैं। ये किस किस्म के क्राइम में? ये इनकी काफ़ी सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह हैं। इनमें जो अमजद लड़का अभी लास्ट पिछले महीने में एक इनकाउंटर की वारदात हुई थी साइट 1 थाने की दूध में, उसमें इसका एक साथी पुलिस मुकाबले में मारा गया था और ये वहाँ से मौके से भाग गया था। उससे पहले ये लोग लियाकताबाद थाने की दूध में एक शोरूम के अंदर कार शोरूम के अंदर वारदात करके वहाँ से यार अंडरपास से होते हुए जब पहुँचे वहाँ पे आगे पुलिस इनका टकराव हुआ है तो उसमें फिर ये भाग गया था।
उसके पीछे हम लगे हुए थे पकड़ने में। इसका ये दूसरा साथी है शायान, ये भी कम उम्र बच्चा है, मेरे ख्याल में इसकी 16-17 साल उम्र है। ये भी इसके साथ वारदातों में दुकानें लूटना, शॉप्स वगैरह, ये इस तरह की वारदातें। अच्छा, ये जो मुलजिम है इसका क्या नाम है जो मुकाबले में? अमजद। अच्छा अमजद, ये इधर वाले का नाम अमजद। तुम्हारा उस दिन क्या हुआ था जब मुकाबला हुआ था पुलिस के साथ? साहब हमने वो जो रेंटा है कार वाली जो दुकान है सर, उसमें हम गए थे। तो उसमें हम लोगों ने वहाँ पर 2 बंदों को लूटा था और वहाँ से हम निकल कर साहब आगे सीधा जा रहे थे। तो आगे पुल के नीचे साथी ने कहा था कि यू टर्न ले लो। तो यू टर्न लेते वक्त 2 पुलिस वाले बाइक खड़े हुए थे, जिन्होंने मुझ पर लाइट मारी। उन्होंने मुझे कहा कि बाइक रोक दें। तो साहब मैं डर गया था, मैंने बाइक रोक दी थी। तो उस वजह से पीछे वाला जो था साहब, उसके पास गन थी, वो उतर कर भागा। तो दोनों पुलिस वाले भाई जो थे वो उनके पीछे भागे। तो मुझे खाली रास्ता मिला साहब, मैं बाइक पर चला गया। उसके बाद बैक साइड पर साहब 7-8 दिन बाद पता चला कि उनकी डेथ हो गई है और उनको फायर मार दी गई। तुम्हारी उम्र क्या है? साहब मेरी 17 साल उम्र। 17 साल? जी साहब। कितने की वारदातें की थी साहब? बस उसके साथ जाते थे, 1 दुकान लूट ली, 2 दुकान लूट ली साहब, फिर वापस आ जाते थे। तो हिस्से में 1600, 1800, 1900, 2000 इतने ही आते थे साहब। तुम्हारी क्या उम्र है भाई लड़के? सर 17 साल। 17 साल जी। तुम क्यों वारदातें करने लगे? सर बस ये दोस्त है, इसके साथ बाइक की वजह, सर ये भी बाइक की वजह से ही लेके जाता था साहब। 2 दफ़ा ही गया उसके साथ। नहीं, मजबूरी थी या शौक में गए या पैसों के लिए गए? पैसों की वजह से सर। गर्लफ्रेंड के चक्कर में वारदात की? नहीं नशे के सर। चक्कर में वारदात? क्यों वारदात की, वजह क्या है? सर पैसे की वजह से। चले जी, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और ऐसे जो केसेस हैं वो एक नहीं है, लातादाद ऐसे केसेस हैं। और यही चीज़ हम जानना चाह रहे हैं कि कराची के बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम और लूट मार की वारदातों के पीछे रीजंस क्या हैं, वही हम जांचने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे यंगस्टर्स को देख के बड़ा दिल ख़राब होता है कि जिनको बड़ी अच्छी जगहों पे जाना चाहिए या फ्यूचर में बड़ा अच्छा काम करना चाहिए, एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, और वो हथकड़ी लगाए आपके सामने खड़े हों तो दिल भी दुखता है और तकलीफ भी होती है। जनवरी 2021 से जनवरी 2022 तक तकरीबन 1 लाख के लगभग शहरियों से लूटमार की गई।